होता कौन है राहुल गांधी हिंदुस्तानियों के बिहाफ में, भारतवर्ष के बिहाफ में शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने वाला? यह हक उसको दिया किसने? है क्या, था क्या वो उस वक्त? क्या देश का प्रधानमंत्री था? क्या देश का गृह मंत्री था? क्या देश का रक्षा मंत्री था? क्या किसी भी सेना का सेना प्रमुख था? किस हक से उसने हमारा भविष्य शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत बंद करने की हिम्मत करी? क्या सोच करके इसने वो करा? 2017 में जब डोकलाम चल रहा था, क्या सोच करके ये चाइना के डिप्लोमेट से मिलने गया था? किस हैसियत से ये मिलने के लिए गया था? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की? क्या बेचता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? तुम जो हो इस तरीके के एग्रीमेंट्स और इस तरीके के एमओयू साइन करोगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बाकी लोगों के साथ, इस देश को बेचने के लिए, इस देश को गुमराह करने के लिए, और उसके बाद अपनी इसी शक्ल अचानक से जगोगे रात के अंधेरे में, एक वीडियो बनाओगे अपनी शक्ल लेकर के और उसको तुम पोस्ट कर दोगे और बोलोगे कि मोदी जी आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी आप बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 इंच की जगह उन्होंने नहीं ली है। आज तुम अपनी सेना को डाउट कर रहे हो। देश की सेना कह रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं, हमारे जो फील्ड लेवल के कमांडर्स और जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, हमने जो बोला है वही सच है। लेकिन इन्होंने जब भी हमारी लड़ाई किसी भी दुश्मन देश के साथ हुई है, इन्होंने कभी भी अपनी आर्मी का साथ नहीं दिया है। इन्होंने जाकर के ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो है एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो विदेश की मैडम के हाथ का खिलौना बन के रह गए। उन्होंने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जो है नेहरू जी के समय का या 2010 से 2013 तक मनमोहन सिंह जी का, मैडम सोनिया गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। ये वो हिंदुस्तान है जो जब सब देखता है, सब समझता है, और हिंदुस्तान का जो 56 इंच का प्रधानमंत्री खड़ा है ना, उसके साथ ये देश खड़ा हो रखा है, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि फौज हमारी बिल्कुल वो जो है बहुत केपेबल थी, है और रहेगी, लेकिन फौज को भी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। सोनिया गांधी, मैडम गांधी जी, जिन्होंने 80s में इस देश की नागरिकता ली है, सोनिया गांधी जी जिनसे एक शब्द नमस्कार तक वो शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाती हैं, सोनिया गांधी जी जो हिंदुस्तान की धरती पर बोझ बन के बैठी हुई है, सोनिया गांधी जी जिसने इस देश की राजनीति को कुठाराघात कर करके इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैडम सोनिया गांधी जी जो पुत्र मोह में ऐसी अंधी हो गई हैं, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है कि उस मंद बुद्धि को, जो एमपी का मतलब कहीं किसी ऑफिस में 4th क्लास में जाने के लायक नहीं है, उसको देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं, उनके वो इस तरीके की जब बातें करती है ना, तो साफ साफ इस देश को दिखता है कि वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है। उनसे तो एक एक चीज, एक एक प्रश्न पूछना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिएगा वो कभी भी जो है 1-to-1 इंटरव्यू नहीं देती हैं किसी को, हिम्मत ही नहीं है उनके। और राइट विंग के चैनल से आप जाके उनसे पूछ लीजिए, वो आपके सामने आएंगी नहीं। मैम, आज जब लद्दाख में हमारी सेना हमारे दुश्मन चाइना से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ी है, इस टाइम पे जब हमारे देश को एकजुट होकर उससे मुकाबला करना चाहिए, तो यहीं पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपनी जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कभी अपने दिल में जो चलता था वो तो उन्होंने की नहीं, सोनिया गांधी के नक्शे कदम पे वो चलते गए, और आज वो पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं। इसको पहली बात तो इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरा, वो भूल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की वीर धरती पर रहते हैं। ये वीर जवानों की धरती है, ये उन जवानों की धरती है जिन्होंने इस देश के लिए लड़ के अपनी शहादत दे करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। ये झांसी की रानी का देश है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी इतिहास के अंदर हमें इस देश के जयचंदों के भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं। जब हम पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, पानीपत तृतीय की लड़ाई पढ़ते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हम जो है हार गए थे उस लड़ाई को। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त भी हमारा जो मराठा वॉरियर था सदाशिवराव भाऊ, वो अब्दाली से हारा नहीं था, उसको हराया गया था। हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो रजवाड़ों के जो राजा थे, वो जाकर के अब्दाली के साथ मिल गए थे, वो जयचंद हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सदाशिवराव भाऊ हारे। और इसलिए हमारे, क्योंकि वो जो है उनकी छोटी छोटी सोच होती है, छोटी राजनीति, छोटा गेन, छोटा अपनी किंगडम बचाना, अपनी राजनीति करना। तो ये इतिहास से चला आ रहा है। हमको हराने वाला कोई बाहर का आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। हमने हार देखी है या हमने तभी दुख झेला है जब हमारे अपने लोगों ने इस हिंदुस्तान की धरती पर, मां भारती पर कुठाराघात किया है। ये इतिहास है। और दुख की बात यह है कि
आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो है एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो विदेश की मैडम के हाथ का खिलौना बन के रह गए। उन्होंने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर उनकी अपनी इच्छा नहीं थी तो वो खड़े क्यों नहीं हुए? आप ये बताओ मुझे, आपने जैसे अभी बोला कि 2010 से 2013 तक हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने 600 बार वो अंदर आए हैं हमारी धरती में, 600 बार उन्होंने हमको आकर के अटैक किया है। उसकी बात मनमोहन सिंह क्यों नहीं करते हैं? भूल गए क्या मनमोहन सिंह? जुलाई अगस्त में जब भी मौसम अच्छा होता था वो हमारी सीमाओं पर आते थे, हमेशा वो अंदर आए और हमेशा उन्होंने हम पर अटैक किया। उन्होंने हमारी 640 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प ली, और उसके बाद हमारे उस समय के एक फॉरेन सेक्रेटरी होते थे इनके, मनमोहन सिंह के, यूपीए 2 की गवर्नमेंट के, श्याम शरण उनका नाम था। वो जब लद्दाख गए और उन्होंने देखा कि 640 स्क्वायर मीटर जमीन चाइना ने ले ली है, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वहां से इन्फॉर्म किया कि चाइना ने नई LAC बना दी है। जो पुरानी जो LAC थी 60s की, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करके नई LAC बना दी है। तब मनमोहन सिंह चुप क्यों थे? तब वो सच्चाई मनमोहन सिंह जी आज क्यों नहीं देश को बताते हैं? राहुल गांधी क्यों वो सच्चाई नहीं बताते हैं? इतना बड़ा धोखा हुआ देश के साथ, आज तक तो इन्होंने कभी देश को इस बारे में नहीं बताया, कभी नहीं बताया। तो ये इस तरीके की बात करेंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी मंदबुद्धि आदमी खड़े होकर के बोलता है कि आप हमें जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि लद्दाख के बॉर्डर पर वहां पर क्या हो रहा है, गलवान वैली में क्या हो रहा है, LAC में क्या हो रहा है। इनसे ये पूछो कि आपके नाना जी इस देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। आप मुझे ये बताओ कि उस समय उन्होंने बॉर्डर्स डिफाइन क्यों नहीं किए? किसने रोका था उनको रोका था उनकी महत्वाकांक्षाओं ने। उनको इंटरनेशनल लीडर बनना था। वो जो है संधियों के बाद संधियों, अग्रीमेंट के बाद अग्रीमेंट करते जा रहे थे चाइना के साथ। उन्होंने कभी देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश के लिए नहीं सोचा। आप सोचो 1951 से लेके 1957 तक चाइना ने 179 किलोमीटर की सड़क बना दी अक्सई चीन पे, हमारे एरिया में, और हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जो है मस्त नींद में सो रहे थे, विदेशों की यात्रा कर रहे थे, इंटरनेशनल लीडर बनने पर तुले हुए थे, और वो हमारी नाक के नीचे से वो 179 किलोमीटर की सड़क बना के चले गए। आपको पता नहीं लगा 7 साल तक। और आप हमसे बात करते हो, उसे कहते हैं सरेंडर करना। वो होता है सरेंडर करना। सरेंडर करना वो होता है जब आप तिब्बत को उठा करके चाइना को गिफ्ट कर दो, उसे सरेंडर करना कहते हैं। सरेंडर करना उसको कहते हैं जब आप एक तरफा लड़ाई रोक दें, POK बनने दें, और उसके बाद पाकिस्तान, एक पिद्दी सा पाकिस्तान जिसकी कोई बिसात नहीं है, हमने पाकिस्तान बनाया, वो पाकिस्तान हमारे मुंह के आगे हमारा अक्सई चीन जो है गिफ्ट कर देता है चाइना को। उसे कहते हैं हिंदुस्तान के राजनेताओं का सरेंडर करना। ये सरेंडर करने की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1993 में लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर को रिडिक्यूल किया था, जब उन्होंने ये बोला था कि जो लाइन लिखी जा रही है, जो अग्रीमेंट था, जो चाइना चाहती थी कि वो हमारे साथ करें, उसमें वो चाहते थे कि जो लाइन थी कि बोथ द साइड्स विल रेस्पेक्ट द LAC। उन्होंने बोला, लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर, वो उससे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे उस वक्त 1993 में, उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए कि बोथ द साइड्स विल रेस्पेक्ट एग्जिस्टिंग LAC। अगर एग्जिस्टिंग LAC लिखते तो 2013 में उनकी हिम्मत नहीं होती नई LAC बनाने की। लेकिन इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर को रिडिक्यूल किया, उनको बुलाकर उनकी इंसल्ट करी, उनके साथ गंदे शब्दों को बोला कि तुम हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम होते कौन हो। और क्यों उन्होंने एक शब्द नहीं जोड़ा उसमें एग्जिस्टिंग वाला? सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना से ने वो अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया था। चाइना ने बोला अगर एग्जिस्टिंग लिखोगे हम साइन नहीं करेंगे। इस तरीके से इन्होंने देश बेचा है, इस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी करी है। किसने इनको हक दिया था कि इस तरीके के अग्रीमेंट वो करेंगे? 1996 का अग्रीमेंट इन्होंने किससे पूछ के किया था चाइना के साथ? होते कौन है ये? हमारी देश की वीर सेना के हथियार, जो उनका गहना है, जो उनका जीवन है, उसको उनके हाथ से छीनने वाले। तुमने उनको अपंग बनाया, तुमने उनके सारे के सारे हथियार छीन करके ले लिया। तुमने अग्रीमेंट साइन कर लिए कि LAC के 2 किलोमीटर तक दोनों तरफ तक किसी भी देश की सेनाएं गोली बारूद नहीं चलाएंगी। और आज तुम खड़े होकर सीना चौड़ा करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, और माननीय मोदी जी से ये पूछ रहे हो, आज की वीर सेना से ये पूछ रहे हो कि तुमने वहां पे हथियार क्यों नहीं चलाए? 2005 में तुमने उसको रिन्यू करा, सेम चीज को, 96 वाले को। 2013 में फिर तुमने रिन्यू करा। इतने झूठे मक्कार लोग और इस तरीके के जयचंद बन के तुम आज हमारी सेना को आंखें दिखा रहे हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, हम इनको झेलते क्यों हैं, और इनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की आवश्यकता। और मैंने तो ये कसम खा के रखी हुई है कि जब भी ये इस तरीके की बात करेंगे, ये मेरे लिए देशद्रोह है। अगर तुम सेना के जवानों का, उनकी शहादत का मजाक बनाते हो, तुमको क्या पता कि उन 20 घरों में आज क्या बीत रही है जो शहीद हो गए। तुम तो खड़े होकर के स्टार्च लगा हुआ सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ जाते हो बयानबाजी करने के लिए और दे देते हो जो मर्जी आए वैसे बयान। तो इन सब से देश नहीं चलता है। ये गुमराह करने की जो इनकी राजनीति है, ये राजनीति इस देश के अंदर कभी भी नहीं अब चल सकती है, क्योंकि ये जो है नेहरू जी के समय का या 2010 से 2013 तक मनमोहन सिंह जी का, मैडम सोनिया गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। ये वो हिंदुस्तान है जो जब सब देखता है, सब समझता है, और हिंदुस्तान का जो 56 इंच का प्रधानमंत्री खड़ा है ना, उसके साथ ये देश खड़ा हो रखा है, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि फौज हमारी बिल्कुल वो जो है बहुत केपेबल थी, है और रहेगी, लेकिन फौज को भी पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। फौज को उस सपोर्ट की आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री की तरफ से कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम जाओ और करो, और वही आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की तीनों फौज, तीनों सर्विस, भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस देश के प्रत्येक नागरिक का सपोर्ट इंजॉय करती हैं। तो ये जो 10% लोग रह गए हैं ना कांग्रेसी, और ये लेफ्टिस्ट जो हैं, जो कहते हैं आज भी, जो ये कहते हैं जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसके बाद ये कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जाके चाइना चले जाओ। मेरा तो यही कहना है इनसे। मायावती जो बसपा की प्रमुख हैं, वो भी ये कह रही हैं कि हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए और सरकार एक अच्छा कदम उठाएगी। तो यहाँ पर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी केंद्र सरकार का और सेना का साथ दे रही हैं, पर इसी बीच कांग्रेस इस तरीके की राजनीति कर रही है। और सोनिया गांधी पहले तो ये एक चाइना के एजेंट की तरह बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि आगे का प्लान क्या है। सोनिया गांधी, मैडम गांधी जी, जिन्होंने 80s में इस देश की नागरिकता ली है, सोनिया गांधी जी जिनसे एक शब्द नमस्कार तक वो शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाती हैं, सोनिया गांधी जी जो हिंदुस्तान की धरती पर बोझ बन के बैठी हुई है, सोनिया गांधी जी जिसने इस देश की राजनीति को कुठाराघात कर करके इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैडम सोनिया गांधी जी जो पुत्र मोह में ऐसी अंधी हो गई हैं, उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है कि उस मंद बुद्धि को, जो एमपी का मतलब कहीं किसी ऑफिस में 4th क्लास में जाने के लायक नहीं है, उसको देश के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही हैं, उनके वो इस तरीके की जब बातें करती है ना, तो साफ साफ इस देश को दिखता है कि वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है। उनसे तो एक एक चीज, एक एक प्रश्न पूछना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिएगा वो कभी भी जो है 1-to-1 इंटरव्यू नहीं देती हैं किसी को, हिम्मत ही नहीं है उनके। राइट विंग के चैनल से आप जाके उनसे पूछ लीजिए, वो आपके सामने आएंगी नहीं। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि उनको पता है कि इतने कठोर और नुकीले प्रश्न हैं जो उनसे पूछे जाएंगे कि उसके बाद वो 1 मिनट के लिए इस देश में रुक नहीं पाएंगी। और ये लोग देश के आज के वर्तमान समय की सरकार से, आज हमारी फौज को खड़े होकर के ये प्रश्न करते हैं। ये वो हैं मैडम सोनिया गांधी जो मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजती हैं और ये बोलती हैं कि जाकर के अपने उन आकाओं से, पाकिस्तानी आकाओं से सपोर्ट लेके आओ। और मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान और बोलते हैं प्लीज हमें हेल्प कर दो, हमें क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को जो है सत्ता से हटाना है। तो ये जयचंद, ये देशद्रोही, ये सिखाएंगे हमको, ये सिखाएंगे। इनसे पूछो ना इनके परिवार के कितने लोग फौज में हैं, पूछो, पता तो करो। पर दुष्ट की बात यह है कि इनके पुत्रों को लेगा कौन, ऐसे मंदबुद्धियों को कोई लेता नहीं है फौज में भी। तो इनकी जो बातें हैं ना, वो वाली बातें हैं जो देश को ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, लेकिन देश अब समझ चुका है, ये एक्सपोज हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। मैम, कांग्रेस के राज में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम भी इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि चाइना के बहिष्कार को जो लेके मुहिम चलाई जा रही है उससे हमें ज़्यादा नुकसान है, चाइना को नुकसान नहीं है। अब ये वो लोग हैं जिनके घर में हर चीज़, हर कुछ, सब कुछ, सारा सामान चाइना का है। ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब चाइना के सामान का बहिष्कार की बात इस देश, इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो करता है, जो समझदार लोग हैं वो करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सीधी सी बात है। और मैं भी बहिष्कार करती हूँ। मैं कहती हूँ कि चाइनीज सामान का हमें बहिष्कार करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आप और मैं, हम सब लोग हथियार लेकर के बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम अपने उन फौजी भाइयों के साथ कैसे खड़े हों, उनका साथ कैसे दें जो हमारे लिए 24/7 वहाँ पे 14,000 फीट पर खड़े हो रखे हैं, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में खड़े हो रखे हैं, उनका कैसे साथ दें। क्योंकि हम जब यहाँ बहिष्कार करेंगे तब चाइना की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और चाइना को इस बात से बहुत
बहुत फर्क पड़ता है। जब हम उनकी पॉकेट पर डैमेज करेंगे ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है। और अगर हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, और उनकी जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो वो उनकी जो गोलियां, जिस पैसे से वो गोली खरीद के हमारे भाइयों को मार रहे हैं ना, वो नहीं मार पाएंगे। तो हमको उसको बंद करवाना है। मैम यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि जैसे हमारे यहाँ पे बहिष्कार की बात शुरू हुई तो उसको लेकर चाइना में भी खलबली मच गई और वो बौखला गया। यहाँ पर उसे भी पता है कि चाइना में अगर बहिष्कार करना स्टार्ट हुआ है तो उनको भी इस चीज़ से नुकसान होगा, पर यहीं पर कांग्रेस में रहने वाले लोग इस तरीके की बातें करते हैं। पी चिदम्बरम इतने बड़े नेता रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमें नुकसान ज़्यादा है, उसे नुकसान क्यों नहीं, तो फिर ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को? क्या जो 2008 में इनकी MOU की डील हुई थी उसको लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं चाइना को? पहली बात, सबसे पहली बात, जो पी चिदम्बरम साहब हैं वो हिंदुस्तान के वित्त मंत्री तो कभी थे ही नहीं। वो पी चिदम्बरम जो हैं, पी चिदम्बरम परिवार के वित्त मंत्री थे। वो सोनिया और वाड्रा परिवार के वित्त मंत्री थे। उन्होंने जो वेल्थ कमाई है वो अपने लिए और वाड्रा और गांधी परिवार के लिए कमाई है, इसीलिए तो वो जेल भी गए थे और आगे भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात, जहां तक 2008 का जो अग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस पार्टी और शी जिनपिंग की पार्टी के बीच में, लेफ्ट पार्टी के बीच में, वहां की, उसके ऊपर मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि होता कौन है राहुल गांधी हिंदुस्तानियों के बिहाफ में, भारतवर्ष के बिहाफ में शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने वाला? यह हक उसको दिया किसने? है क्या, था क्या वो उस वक्त? क्या देश का प्रधानमंत्री था? क्या देश का गृह मंत्री था? क्या देश का रक्षा मंत्री था? क्या किसी भी सेना का सेना प्रमुख था? किस हक से उसने हमारा भविष्य शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट के तहत बंद करने की हिम्मत करी? क्या सोच करके इसने वो करा? 2017 में जब डोकलाम चल रहा था, क्या सोच करके ये चाइना के डिप्लोमेट से मिलने गया था? किस हैसियत से ये मिलने के लिए गया था? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की? क्या बेचता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? तुम जो हो इस तरीके के एग्रीमेंट्स और इस तरीके के MOU साइन करोगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बाकी लोगों के साथ, इस देश को बेचने के लिए, इस देश को गुमराह करने के लिए, और उसके बाद अपनी इसी शक्ल अचानक से जगोगे रात के अंधेरे में, एक वीडियो बनाओगे अपनी शक्ल लेकर के और उसको तुम पोस्ट कर दोगे और बोलोगे कि मोदी जी आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी आप बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 इंच की जगह उन्होंने नहीं ली है। आज तुम अपनी सेना को डाउट कर रहे हो। देश की सेना कह रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं, हमारे जो फील्ड लेवल के कमांडर्स और जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, हमने जो बोला है वही सच है। लेकिन इन्होंने जब भी हमारी लड़ाई किसी भी दुश्मन देश के साथ हुई है, इन्होंने कभी भी अपनी आर्मी का साथ नहीं दिया है। इन्होंने जाकर के ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। वो अगर बोलेंगे कि हमने कब्जा कर दिया तो ये यहां से बोलेंगे हाँ हमने कब्जा किया है। लेकिन अगर हमारे देश का आर्मी चीफ बोलेंगे या हमारे देश के कमांडर से हमारे देश के जवान बोलेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बोलेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, ये जो है सब कुछ झूठ है। तो सोचने की बात ये है कि ये करना क्या चाहते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात, आज जब पूरा हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री और देश की फौज के साथ लामबंद हो रखा है, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाइना के साथ क्यों खड़ी है? ये सोचने के लिए कि हमारे लोग समझते नहीं है इस चीज को। इसका मतलब साफ है, जहां से मैं देखती हूं मुझे साफ समझ में आता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने यहां की इंटेलिजेंस वहां भेजने की कसम खाई हुई है। और अब जो इन्होंने जो चीजें बोली होंगी वहां पर, वो तो कुछ सच हुई नहीं, क्योंकि हमको और आज के देश के प्रधानमंत्री को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे तो तुम्हारी, और वही उन्होंने इमरजेंसी पावर्स भी आज के प्रधानमंत्री ने आर्मी कमांडर्स को दे दी है कि आपको जो करना है आप वो करो। इसकी आवश्यकता ये थोड़ी ना होता है कि आप इस 96 में, 2005 में, 2013 में एक के बाद एक एग्रीमेंट उनके साथ करो और सेना के हाथ बांध दो। तुमने क्या सोच करके सेना के हाथ बांधे थे? तुम देश के साथ हो, तुम सेना के साथ हो, तुम इस देश का भला चाहते हो, तुम पहले ये तय करो।